क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 नहीं 7 आइडियाज प्रोस्पेक्टिंग के, जिससे आप अपनी सेल्स कन्वर्जन बढ़ा सकते हैं और इज्जत के साथ सीना चौड़ा करके, छाती चौड़ी करके, पोस्चर के साथ अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। हम सब लोग अपनी लिस्ट में लोगों के नाम लगातार ऐड करते रहते हैं, और अगर आप अपनी लिस्ट को बड़ा करने में लगे हैं तो उद्देश्य क्या है? आप अपनी लिस्ट में लोगों के नाम क्यों ऐड करते हैं? ताकि एक दिन आप उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर कर सकें और वो आपकी टीम का हिस्सा बन सकें। लेकिन बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो लोगों के नाम लिस्ट में जोड़ते हैं और तुरंत बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाते हैं और फिर बोलते हैं लोग मेरे साथ आते नहीं हैं, मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। वो एक खास चीज मिस कर जाते हैं, वो क्या है? प्रोस्पेक्टिंग। अभी प्रोस्पेक्टिंग क्या है, सरल भाषा में आपको समझाता हूं। आपने लोगों का नाम अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में ऐड कर दिया और आप उन्हें एक दिन बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। इन दोनों के बीच में लिस्ट में नाम जोड़ने के बाद और बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले जो भी आप काम करते हैं वो सब होता है प्रोस्पेक्टिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का कोर अगर आप मुझसे पूछें ना, आत्मा अगर आप मुझसे पूछें, ऑक्सीजन अगर आप मुझसे पूछें, तो वो है प्रोस्पेक्टिंग। लेकिन ट्रेजेडी क्या है, 100 में से 99 टीमों में नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोस्पेक्टिंग की बात ही नहीं करी जाती। इंडिया में ट्रेनिंग्स में प्रोस्पेक्टिंग कवर ही नहीं किया जाता, बिकॉज अधिकांश लीडर्स ने खुद नहीं किया, इसीलिए वो डरते हैं कि वो नीचे कैसे सिखाएं। लेकिन अगर आप प्रोस्पेक्टिंग ठीक से कर लेंगे तो आप प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले सेल्स क्लोज कर सकते हैं। मैं बात दोहराता हूं, अगर सिर्फ आप ये प्रोस्पेक्टिंग के एक स्किल को मास्टर कर गए तो सेल क्लोजिंग प्लान प्रेजेंटेशन के बाद नहीं होगी मेरे दोस्त, प्लान प्रेजेंटेशन से पहले होगी। अगर आप इस बात से सहमत हैं, अगर आप प्रोस्पेक्टिंग के कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 नहीं 7 आइडियाज प्रोस्पेक्टिंग के, जिससे आप अपनी सेल्स कन्वर्जन बढ़ा सकते हैं और इज्जत के साथ सीना चौड़ा करके, छाती चौड़ी करके, पोस्चर के साथ अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और एक और उदाहरण से मैं आपको प्रोस्पेक्टिंग समझा सकता हूं। आपने कभी किसी को डोसा बनाते देखा होगा, मार्केट में वो रेडी रहता है ना, ठेला लगा के या दुकान पे लोग डोसा बनाते हैं। तो जो लड़का डोसा बना रहा होता है ना काउंटर पे, जो शेफ होता है जो डोसा बना रहा होता है, वो तवे पे ना ऐसे कुछ पानी के छींटे मारता है, और वो छींटे उस तवे पे किस तरह से डलते हैं उससे उसे मालूम चलता है कि तवा डोसा बनाने के लिए सही से गर्म हो गया या नहीं गर्म हुआ। और जब तक वो ये टेस्ट नहीं कर लेता कि वो तवा डोसा बनाने के लिए सही है, तब तक वो डोसा बनाने का जो बैटर है ना, वो उस तवे पे नहीं फैलाता है। हमारे केस में भी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशन में हैं, या फिर आप रियल एस्टेट में, या फिर आप इंश्योरेंस सेलिंग में हैं, आपको अपने प्रोस्पेक्ट के सामने बिजनेस प्रेजेंटेशन देने से पहले ये चेक करना बहुत जरूरी है, इज इट राइट टाइम फॉर योर प्रोस्पेक्ट टू सी दिस प्रेजेंटेशन? क्या ये सही समय है, उचित समय है अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने का? और इसी काम को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। इस वीडियो में मैं आपको 7 टिप्स देने वाला हूं, 7 आइडियाज देने वाला हूं प्रोस्पेक्टिंग के लिए। इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करिए, इंप्लीमेंट करना शुरू करिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर 400 से ज्यादा वीडियो हैं, हर एक वीडियो में आपको कमाल के टिप्स मिलते हैं, और जैसे आप बाकी सब वीडियोस में करते हैं, इस वीडियो में भी जो जो आप सीखेंगे उसको तुरंत इंप्लीमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा 7 में से कौन सा आइडिया आपको सबसे कमाल के परिणाम दे रहा है। प्रोस्पेक्टिंग के लिए पहली चीज, स्टे इन कॉन्स्टेंट टच विद योर प्रोस्पेक्ट। आपने लोगों का नाम लिस्ट में जोड़ लिया ना, तो अब आप एक सिस्टम अडॉप्ट कर लीजिए, एक ऐसा सिस्टम बना लीजिए जिससे आप लगातार उन प्रोस्पेक्ट्स के संपर्क में रहेंगे। इसको आप गांठ बांध लीजिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग की ना वर्किंग फिलॉसफी बना लीजिए आप अपने लिए और अपनी पूरी टीम के लिए। वो क्या कि लोगों के नाम लिस्ट में जोड़िए और अब आप उनके साथ में कम्युनिकेशन शुरू करिए, और जिस भी चैनल से चाहे, जिस भी माध्यम से आप चाहें, आप कम्युनिकेशन शुरू कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को जारी रख सकते हैं। उद्देश्य क्या है? लिस्ट में नाम जोड़ो, कम्युनिकेशन करते रहो, जब समय सही हो प्रॉबिंग क्वेश्चन पूछो एंड शेयर योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दैट्स इट। अगर आप ये ठीक से इस सिस्टम को अडॉप्ट कर गए तो आप और आपकी टीम अगर अभी 10 में से 1 या 2 सेल क्लोज करती है, आप 4 से 6 सेल क्लोज करना शुरू कर सकते हैं। अब आप कम्युनिकेशन में कैसे रहेंगे अपने लोगों के साथ, अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट के साथ? सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से आप कम्युनिकेशन बरकरार रख सकते हैं।
सोशल मीडिया पे आप उनकी पोस्ट पे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर उन्होंने आपकी पोस्ट पे कमेंट किया या लाइक किया तो आप जवाब दे सकते हैं। तो इंतजार मत करिए कि वो आपको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, आप उनकी पोस्ट पर जाकर उनको लाइक और कमेंट करना शुरू कर दीजिए। फिर डीएम कर सकते हैं आप, फेसबुक मैसेंजर पे मैसेजेस भेज सकते हैं आप, कहीं उनको किसी मदद की जरूरत है वो कर सकते हैं आप। व्हाट्सएप पे आपने किसी ग्रुप का हिस्सा बना सकते हैं, वहां पे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से आप क्वाइटली कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप में आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। स्काई इज द लिमिट माय फ्रेंड। बट रिमेंबर दिस, अगर आपने किसी का नाम अपने लिस्ट में डाल दिया, ऐड कर दिया, देन यू मस्ट बी इन कांस्टेंट टच विद दोज पीपल। दूसरी खास चीज है और कई साल के तजुर्बे के बाद सीखी है, आपका उद्देश्य लोगों को इंप्रेस करना नहीं है, उनके जैसा ही दिखना है। योर गोल इज नॉट टू इंप्रेस पीपल, योर गोल इज टू बी वन अमंग देम। आपको देखकर आपके प्रोस्पेक्ट्स और बाकी लोग ये नहीं फील करने चाहिए यार इसमें तो कमाल का सुपर टैलेंट है बॉस, ये तो जो कर गया ना ये सिर्फ यही कर सकता था और कोई नहीं कर सकता। आपको देख के ये फीलिंग आनी चाहिए तो यार अपने जैसा ही है यार, अगर ये कर गया बॉस तो हम भी कर सकते हैं। तो झूठी इनकम फेक करने की जरूरत नहीं है, झूठा लाइफस्टाइल आपको फेक करने की जरूरत नहीं है। और लोग फेक क्यों करते हैं? झूठे झूठे ब्रांड की घड़ियां, जूते, मोबाइल और ये सब क्यों पहनते हैं? अपने इनकम के बारे में झूठ क्यों बोलते हैं? अपने रैंक्स के बारे में सुबह से शाम तक झूठ क्यों बोलते हैं? अपनी गाड़ियों के बारे में क्यों झूठ बोलते हैं? वाई? बिकॉज दे फील अगर वो लोगों को इंप्रेस करेंगे तो बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। 11 से 12 लाख लोगों को मैंने डायरेक्ट सेलिंग में पिछले करीब 14-15 सालों में ट्रेनिंग किया है। 150 से ज्यादा देशों के लोग मेरे साथ में सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं। 50 से ज्यादा देशों के लोग मेरे साथ मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हैं या फिर ऑनलाइन कोर्सेज में हैं। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग विद एश्योरेंस एंड विद गारंटी, आपका उद्देश्य इस बिजनेस में लोगों को इंप्रेस करना कतई नहीं है, आपका उद्देश्य उनके जैसा बन के दिखाना है। और अगर आप ये कर गए, आप इस बिजनेस में बहुत लंबा जाएंगे और कमाल करेंगे। अल्टीमेटली जब आप उन्हें बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो आप क्या चाहते हैं कि वो क्या बोलें? ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ, ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर इंप्रेस मत करिए, उनके जैसे दिखिए। तीसरी ये कमाल की चीज है, इसको आप गौर से सुनिएगा। 100 में से 90 डायरेक्ट सेलर्स, ये ट्रेजेडी है, सैड बट ट्रू, 100 में से 90 डायरेक्ट सेलर डिजास्टर करते हैं सोशल मीडिया पे और जब लोगों से मिलते हैं। तो अगर आप ये एक पॉइंट समझ गए तो आप वो मिस्टेक नहीं करेंगे। इस पॉइंट को समझिए, वैल्यू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म। वैल्यू पोस्ट डालिए, वैल्यू पोस्ट। अभी ये वैल्यू पोस्ट क्या होती है? वैल्यू पोस्ट वो पोस्ट होती हैं जो शेयर की जाती हैं सिर्फ एक नियत से, क्या? जेन्युइन इंटेंशन टू ऐड वैल्यू टू पीपल। जेन्युइन इंटेंशन, एक ही नियत है आपकी उस पोस्ट को डालने की, क्या? लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव आना चाहिए और आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। सही वैल्यू पोस्ट वो होगी जिसमें किसी का नंबर नहीं दिया, किसी प्रोडक्ट को पिच नहीं किया, छुपा हुआ कोई हिडन सेल्स का एजेंडा नहीं है, कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, आपने कहीं कोई किसी भी तरह से कोई भी पिच नहीं किया, किसी प्रोडक्ट और कंपनी का नाम नहीं लिया। दैट इज द पोस्ट आई कॉल वैल्यू पोस्ट। और वैल्यू पोस्ट आपकी क्रेडिबिलिटी और गुडविल को बहुत ऊपर लेके जाती हैं। और अगर आपको कमाल की प्रोस्पेक्टिंग करनी है तो वैल्यू पोस्ट डालना शुरू करिए। आप अगर 10 पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, कम से कम 7 या 8 या हो सके तो 9 वैल्यू पोस्ट होने चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग का चौथा प्रूवन टिप आपको देता हूं, द मोर यू लिसन द फास्टर यू विल क्लोज द सेल। जितना आप ज्यादा सुनेंगे उतना जल्दी आप सेल क्लोज कर लेंगे। रूल बहुत सिंपल है मेरे दोस्त, फोकस ऑन द अदर पर्सन। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। ये रूल पता शायद बहुत सारे लोगों के, लेकिन गलती यहां कर देते हैं। आपको प्रोस्पेक्ट पे फोकस करना है, प्रोस्पेक्ट पे फोकस करना है। कम बोलो ज्यादा सुनो, कम बोलो ज्यादा सुनो, क्योंकि अगर आप सुनेंगे ना तो उन्हें ऐसा लगेगा आप केयर करते हैं, आप उनके लिए हैं, आप उनकी तरफ हैं। और बहुत लोगों के अंदर में एक इच्छा होती है WR की कोई उनकी बात सुने, और उनको एक सुनने वाला चाहिए होता है। आप सुनने वाले बन जाओ, पीपल विल फॉल इन लव विद यू। यू नो, यू नीड टू फोकस ऑन देम। एक फ्रेज है जो मैंने मेरी किताब में दिया है, WIIFM। WIIFM। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहें तो मेरी किताब है बी ए सोशल मीडिया मिलेनियर, आप उसमें जान सकते हैं। बनिए सोशल मीडिया मिलेनियर, कमाल की किताब है। जब से हमने इसको लॉन्च किया, विद इन फ्यू आवर्स इट बिकेम नंबर 1 बेस्ट सेलर ऑन Amazon। हिंदी इंग्लिश में उपलब्ध है, आप इसे पढ़ सकते हैं। उस किताब में मैंने कॉन्सेप्ट दिया WIIFM। मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने भी कहीं से सीखा था।
और WIFM क्या है कि लोग ना जब भी आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो क्या ढूंढ रहे होते हैं, या जिंदगी में क्या ढूंढ रहे होते हैं, व्हाट्स इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, राइट। और जब आप उनको इस बात का जवाब देते हैं ना कि इसमें मेरे लिए क्या है, उसका क्या फायदा होगा आपकी बातें सुन के, आपके साथ आके, आपके प्रोडक्ट को यूज करके, फिर वो इंटरेस्टेड होने लगता है। और आप जितना ज्यादा प्रोस्पेक्ट की बात सुनेंगे ना, उतना वो आपको क्लूज दे देगा, उतना वो आपको आइडियाज और इनसाइट देगा कि उसको जिंदगी में क्या चाहिए। जितना ज्यादा वो बोलेंगे उतना ज्यादा आपको ओपनिंग और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी किस तरह से आप अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट को उनकी जरूरत के साथ अलाइन कर सकते हैं। सेल्स क्लोजिंग ऑटोमेटिक है। 3 और कमाल के पॉइंट देने वाला हूं आपको प्रोस्पेक्टिंग के, एक भी पॉइंट को मिस मत करिएगा और उसके बाद इन पॉइंट्स को सीखकर अपनी टीम को भी ट्रेनिंग दीजिएगा इन पॉइंट्स पर, बिकॉज प्रोस्पेक्टिंग इज a mind-blowing tool that can multiply your business and sales conversion. Prospecting की 5वीं कमाल की चीज, have patience. Have patience. Every conversation will progress differently. हर रिश्ता अपनी रफ्तार से, अपनी अपनी स्पीड से, अपने अपने अलग अलग तरह के पहलू के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है, राइट। हर कॉन्वर्सेशन अलग होती है क्योंकि हर इंसान अलग है, उनकी प्रायोरिटीज अलग हैं, उनकी बायसेस अलग हैं, उनकी माइंडसेट अलग है, उनकी सोच अलग है, उनकी जिंदगी के अंदर में सिचुएशन अलग अलग है। आपको पेशेंस रखना है और फ्लो के साथ बहते चले जाना है। डोंट फोर्स थिंग्स. You need to accept the other person. You need to respect the other person. You need to have that maturity कि आप और वो दोनों अलग अलग इंसान हैं और दोनों की एक ही सेम टॉपिक पे दोनों की अलग अलग राय हो सकती है। एक घर में 2 भाई हैं, सेम पेरेंट, सेम अपब्रिंगिंग, सेम स्कूल, लेकिन दोनों एकदम अलग अलग सोचते हैं। दोनों की एक एक छोटी छोटी चीज को लेके एकदम अलग अलग राय है, राइट। हमारा सिंपल सा उद्देश्य क्या है यार, प्रोस्पेक्टिंग लगातार करते रहो। हर हफ्ते 5, 6, 8, 10 लोग ऐसे ढूंढो जो बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो, उनको प्रेजेंटेशन दिखा दो। अगर प्रोस्पेक्टिंग ठीक से की है, पोस्चर के साथ आपने सब काम किया है, तो उन 3, 4, 6 लोगों में से 50% कन्वर्जन आया, 30% कन्वर्जन आया, तो 2 से 4 सेल आप एवरी वीक क्लोज कर सकते हैं। छठी एक कमाल की चीज़ है, जिंदगी में हर जगह काम करती है। रिलेशन बनाना हो, गुडविल बनानी हो, क्रेडिबिलिटी बनानी हो, तो हेल्प योर प्रोस्पेक्ट वेयर एवर यू कैन। जहां जहां आप अपने प्रोस्पेक्ट की मदद कर सकते हो, आपको जरूर मदद करनी चाहिए। आप वैसे नहीं होने चाहिए कि आप एक मौके की तलाश में थोड़ी ओपनिंग मिले और मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा, बस ऐसा समझिए आप किसी को मिलने गए और पीछे अपने हाथ के पीछे ना आपने एक छुरा छुपाया है। जब आप उस नियत से जाएंगे ना और आप सिर्फ उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं कब मैं उसको मेरा बिजनेस प्लान बताऊं, तो ना आप रैपो बिल्ड ही नहीं कर पाएंगे। उनके साथ जो कनेक्शन है, जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशनशिप है, वो बना ही नहीं पाएंगे। आपको तो जहां तक संभव हो सके उनकी मदद करनी चाहिए। और जब मैं मदद का नाम लेता हूं, मैं नहीं बोल रहा कैश बांटते रहो लोगों को। किसी को कोई वीडियो चाहिए, किसी को कोई रेफरेंस चाहिए, किसी को बच्चे के स्कूल के लिए कोई टीचर चाहिए, किसी को बच्चे के लिए कोई स्पोर्ट्स अकेडमी चाहिए, कोई अच्छी किताब ढूंढ रहा है, कोई एक अच्छी मूवी ढूंढ रहा है, किसी को छोटी छोटी जो मदद आप ज्यादा समय लगाए बिना कर सकते हैं, आप मदद करना शुरू करिए। इट विल बिल्ड योर गुडविल इन अ वेरी बिग वे। एंड 7th एंड लास्ट, don't always focus on the results or the outcome. Focus on the other person. मुझे मालूम है यार, तुम डेस्परेटली सेल क्लोज करना चाहते हो और आप चाहते हो कि जल्दी से वो शख्स आपकी टीम के अंदर में तुरंत आ जाए। लेकिन अगर पूरा समय ये सोचते रहोगे ना किस तरह से उन्हें बिजनेस मिलाऊं, किस तरह से उन्हें बिजनेस मिलाऊं, तो आप कभी ना कभी बीच में ना डेस्परेट हो जाएंगे और आप मिस्टेक कर देंगे एंड यू विल स्पॉइल द एंटायर कन्वर्सेशन। लोगों से इंटरैक्ट करो, लोगों से बात करो और आपको अपनी अपॉर्चुनिटी तब शेयर करनी है जब समय सही है। एक लाइन बोल रहा हूं, याद रखिएगा, लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन लोग ये नहीं चाहते कि कोई उन्हें बेचे। People love to buy but they don't like to be sold. लोग खरीदना तो चाहते हैं लेकिन वो ये नहीं चाहते कि कोई उन्हें आके बेच जाए, राइट। तो आपको इस तरह से प्रोस्पेक्टिंग करनी है कि उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि ये बिजनेस तो वो ढूंढ रहे थे, प्रोडक्ट तो वो ढूंढ रहे थे, आपने नहीं दिया। एक चीज मैं आपसे जेन्युइनली पूछता हूं, ये 7 पॉइंट्स के बाद आप में से कितने लोगों ने इस सिचुएशन को महसूस किया है कि आपने प्लान प्रेजेंटेशन कर दिया, अब उन्होंने हाँ बोल दिया कि मैं सोच के बताऊंगा, लेकिन उसके बाद में अब आप फॉलोअप के लिए फ़ोन कर रहे हैं और वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और शायद आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ये 100 बार हो चुका, 200 बार हो चुका। 2010 में भी हुआ था, 2012 में भी हुआ, 2015 में भी हुआ, 2018 में भी हुआ, 2021 और 22 में भी हो रहा है। अगर जो गलती आपने पिछले साल की है, आप इस साल भी सेम गलती करेंगे तो ग्रो कैसे करेंगे आप? अगर आपको ये मालूम है कि लोग प्रेजेंटेशन के बाद फ़ोन उठाते नहीं हैं या फिर आपको मिलने से मना कर देते हैं, तो इसका मतलब पता क्या है? अपने को स्मार्टनेस कहाँ दिखानी है? अपने को अपना मेजर काम, सेल्स क्लोजिंग का जो फॉलो थ्रू वाला मेजर काम है, वो प्लान प्रेजेंटेशन से पहले ही कर लेना चाहिए। अगर आप
प्लान दिखाने से पहले सेल्स क्लोजिंग करना चाहते हैं तो फिर उसका नाम है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे थोड़ा थोड़ा शेयर किया, नाम है प्रोस्पेक्टिंग पूल। प्रोस्पेक्टिंग पूल इतना कमाल का कॉन्सेप्ट है, 2009 में मैंने एक ऑस्ट्रेलियन नेटवर्क मार्केटर से सीखा था और मैंने 2009 में इस कॉन्सेप्ट पे इतना काम किया कि 2010 आते तक मेरे पास में इतना कमाल का प्रोस्पेक्टिंग पूल हो गया कि एवरी वीक मैं 2 से 5 नई पर्सनल स्पॉन्सरिंग करता था। और उस समय में 2009 में उस मॉडल में पर्सनल स्पॉन्सरिंग का मतलब होता था करीब 30-40 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट की शॉपिंग करा देना। और एवरी वीक, हर हफ्ते लगातार 2 से 5 प्रोस्पेक्ट्स मैं नए खुद के सेल्स क्लोज किया करता था बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग पूल। आप चाहें तो प्रोस्पेक्टिंग पूल क्या अपने अपलाइन से सीख सकते हैं। अगर आप मुझसे सीखना चाहें तो देन यू कैन, आई इनवाइट यू for one mind-blowing, amazing, once-in-a-lifetime kind of an event which is UCY 2022। मार्च 2022 में ये बेमिसाल इवेंट होने वाला है। ब्रह्मांड में आज तक इस तरह का इवेंट दूसरा कभी नहीं हुआ। अपनी तरह का पहला इवेंट है और पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको मिलेगी। मैं आपको लाइव सिखाऊंगा और मेरे साथ होंगे और बहुत सारे कमाल के ट्रेनर्स और मिल के 3 दिन 11, 12, 13 मार्च वी विल गिव यू माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग। आप बोलेंगे एक ज़िंदगी है UCY से पहले, एक ज़िंदगी है UCY के बाद। मैंने आपको ये जो प्रोस्पेक्टिंग बताया है, आप समझिए 30 डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो एब्सोल्युटली एसेंशियल हैं। 30 के 30 हम लोग कवर करेंगे उस इवेंट में। हम ये क्यों करते हैं? इन वीडियोस में, किताबों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या इस UCY के माध्यम से हमारा उद्देश्य क्या है? वी हैव वन ड्रीम, आई वॉन्ट टू सी यू एट द टॉप। मैं आपको चमकते हुए देखना चाहता हूँ। तो चमकते रहिए, आसमान की ऊंचाइयाँ छू लीजिए। आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं, मिलकर कमाल करते हैं, मिलकर इस दुनिया को और खूबसूरत बनाते हैं। लव यू गाइस, सी यू देयर इन UCY।